अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के वीडियो में मैं बात करना चाहूँगा एक ऐसी भूतिया रात के बारे में जो खुद मेरे साथ हुई है और हमारे मालेगांव शहर के अंदर हुई है, और बाकायदा मैं एड्रेस के साथ, जगह के साथ, टाइम के साथ बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और सच्ची घटना है, सच्चा वाक़या है, सच्ची कहानी है, खुद मेरे ताल्लुक़ से है। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं फैयाज़ अहमद अंसारी के आज से करीब 3 साल पहले मैं रात ड्यूटी किया करता था नसीम राकेल वाले के दामाद के यहाँ पर, इमरान मास्टर के यहाँ पर। और वहाँ पर रात में मेरी मुकादमी का टाइम था और हमने नया घर तब्दील किया था हीरापुरा में। मस्जिद हसनैन करीमैन के पीछे वाली बस्ती में हम लोग रहने के लिए गए थे। और इस घर में रहते हुए हम लोगों को बहुत ही सारी तकालीफ का सामना करना पड़ रहा था, जिसमें एक तकलीफ़ ये थी कि जो घर की छत थी काफ़ी ऊंचाई पर थी, कोट माले का घर था और उस पर ट्यूब नली लगाने का मसला था, ट्यूबलाइट लगाने का मसला था, जिसके लिए मुझे कोई लोहे का रॉड या कोई लकड़ी के कोई बड़ी लकड़ी दरकार थी जिसमें मैं बांध करके ट्यूबलाइट लगा सकूं। तो मैंने डीपू के जो शिया कब्रस्तान है वहाँ पर देखा कि वहाँ पर कब्रस्तान के अंदर की दरख्तों की कटाई हुई है और उसकी लकड़ियाँ रोड पर बाहर डाल दी गई है। मैंने सोचा कि जब मैं रात में खाने के लिए वापस घर की तरफ आऊँगा तो एक बड़ी लकड़ी ले लूँगा ताकि मेरा ये मसला हल हो जाए। यह अमावस की रात थी, काफ़ी अंधेरी रात थी और करीब रात के 11:30 बजे के करीब मैं खाना खाने के लिए जब उस रास्ते से दोबारा मेरा गुज़र हुआ तो मैंने एक बड़ी लकड़ी देख करके उठा ली और उसकी पत्तियां वगैरह वहीं पर तोड़कर फेंक दी। और लकड़ी को, चूँकि मेरे पास साइकिल है तो साइकिल चलाते हुए एक कंधे पर वो लकड़ी मैंने रख करके एक हाथ से साइकिल चलाता हुआ घर की तरफ ले चला। डीपू रोड से हीरापुरा मोहन बाबा नगर के रास्ते पर मैं वो लकड़ी ले करके जा रहा था। सुनसान रात थी। एक एहसास मुझको ये हुआ कि मेरी जो लकड़ी मैंने ली है उस लकड़ी के सिरे पर जैसे कोई बैठा हो, कोई छोटा सा भूत या ठगना सा बौना या कोई जिन वगैरह। मैंने पलट कर देखा तो कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर मैं चलाने लगा, पर पूरा रास्ता मुझको यही एहसास होता रहा कि उस लकड़ी के एक कोने पर कोई ना कोई बैठा हुआ है। और इसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ, पर जब मैं पलट कर देखता तो लकड़ी के सिरे पर कोई नहीं रहता। कभी ऐसा एहसास होता कि मेरे साइकिल की पंजी पर कोई बैठा हुआ है, और जब पंजरी पर कोई बैठा हुआ ऐसा लगता तो बाकायदा साइकिल थोड़ा सा जाम हो जाती है, ऐसा लगता है डबल सीट है। पर लकड़ी पर जब ऐसा एहसास होता कि कोई बैठा है तो उस वक्त ऐसा कुछ नहीं लगता था। हल्का सा लकड़ी के अंदर भारीपन जैसा लगता था। पर इस बात को मैंने नज़रअंदाज किया, क्योंकि मैं जो है इस रातों में मेरा रात ड्यूटी रहती थी तो अक्सर आना जाना होता था और मुझको पता था कि अगर ऐसी कोई चीज़ होगी तो जितना डरेंगे उतना डराएगी। तो मैंने इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और अपने घर पहुंच गया। घर का दरवाज़ा खटखटाया, अंदर गया। मेरी जो बेगम थी, जोजा मोहतरमा थी, उसने पूछा ये लकड़ी कहाँ से लाए हो? तो मैंने वो पूछा, कहा कि यार ऐसा ऐसा हुआ था, वहाँ के लेकर आया था। तो उसने कहा चलो ठीक है, अच्छा हुआ, अपने को काम आ जाएगी। उसको हमने जो है ऊपर कोट माले पर डाल दिया और खाना वगैरह खाने के बाद फिर मैं 1 घंटे बाद अपनी ड्यूटी पर वापस चला गया। दूसरे दिन जब मैं ड्यूटी पर से आया तो मैंने उस ट्यूब नली से उस लकड़ी को बांध कर उस लकड़ी को ऊपर छत में ऐसे खोस दिया और ऐसे लगा दिया कि हमारा काम बन गया। बहुत खुश थे हम लोग कि चलो बगैर पैसे लगाए हमारा काम हो गया। फिर जब उसके दूसरे दिन मैं ड्यूटी पर गया और सुबह वापस आया तो आमतौर से जब भी मैं वापस आता था तो मेरी जो बीवी थी वो मेरे लिए हमेशा नाश्ता वगैरह बना करके रखा करती थी। पर उस दिन ऐसा नहीं हुआ। अजीब लगा मुझे कि यार ऐसा क्यों नहीं हुआ। और जब मैंने पूछा तो वो काफ़ी डरी हुई थी। तो उसने कहा कि मुझको जो है रात में जैसे मच्छर वगैरह हीरापुरा में बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, तो उसने कहा रात को मुझको बाकायदा ऐसा मैंने देखा कि मच्छरदानी के आसपास कोई साया आ रहा है, जा रहा है चारों तरफ से। तो मैंने अपने कंबल को मुंह तक ढांक लिया डर की वजह से।
और पता नहीं उसे कब नींद लग गई। एक बार उसकी जब नींद से आँख खुली तो उसको ऐसा लगा जैसे उसके सीने पर कोई बैठा हुआ हो और उसको पूरी तरह से जकड़ लिया हो। उसके हाथ पांव वगैरह हिल नहीं रहे थे, मुंह से आवाज़ वगैरह नहीं निकल रही थी। काफ़ी देर तक ऐसा ही रहा। वो इसी तरह से डरते हुए उसने रात गुजारी और इसीलिए वो नाश्ता वगैरह नहीं बना सकी। मैं ये सोचा कि हो सकता है इसकी आँख नहीं खुली होगी और इसने ऐसा बहाना कर दिया। दूसरी सुबह देखा तो नाश्ता वगैरह तैयार था और इस बार भी उसने यही कहा कि मुझे बाकायदा ऐसा लगता है कि कोई ना ऊपर जहाँ पर वो सोती है वो अकेले ही सोया करती थी। उसको ऐसा लगता था कि कोई भी कोने में बैठ करके उसको घूरता रहता है रात भर। अब तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था, तो मुझको थोड़ा उस बात को मैंने मजाक में ले लिया और उसकी मज़ा लेने लगा और उसको कहा फिर भी क्या, थोड़ा तू आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ करके सोया कर। कई रातें इसी तरह से गुजर गई। एक बार उसकी हालत कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गई तो मुझे एहसास हुआ कि वो संजीदा है और सच ही बोल रही है। तब मैंने जो है इस पर ध्यान दिया कि ये हुआ क्यों है। मुझे याद आया कि मैंने जो है कब्रिस्तान से वो लकड़ी उठाई थी, उसके बाद से ये वाक़या हो रहा है। उसी वक्त मैंने जो है लकड़ी को वहाँ से निकाला, कटर से जो है ट्यूब नली को निकाला और उसके बाद उस लकड़ी को ले जा कर के दूर गिरना नदी में फेंक दिया और उसके बाद से ऐसा कुछ भी होना बंद हो गया। पर उसके बावजूद मैंने, मेरे पास जो किताब थी उस जहाँ ये अपना रूहानी इल्म की, उसमें जो है जो कुरानी आयत वगैरह लिखी हुई थी, मैं उसको रोज़ाना पढ़ पढ़ के अपनी बीवी के ऊपर दम किया करता था ताकि अगर ऐसा कुछ असरात वगैरह हो तो अभी शुरू शुरू में ही उससे ख़त्म हो जाए, वो निकल जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से जो है ऐसी कोई वारदात हुई नहीं, ऐसा कोई वाक़या हुआ नहीं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।